आज हम पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में। वायरिंग जिसका कि बेसिकली हमारे कोर्स में सिलेबस में आता है बल्ब लाइट और फैन सर्किट या इसी से रिलेटेड और आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत हम करते हैं बल्ब लाइट और फैन सर्किट। तो लेकिन कोई भी हम वायरिंग का डायग्राम बनाने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं लेआउट डायग्राम। लेआउट डायग्राम का क्या होता है, हमारे पास एक तरह से बोलें तो बस हमें ये चाहिए होता है कि एक कमरा है और इस कमरे में हमें एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है और एक पंखा लगाना है। बस ऐसा कुछ दे दिया जाता है कि हाँ, और हम बोर्ड इधर की तरफ लगाएंगे, बस इस तरह का दे दिया जाता है। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उस कनेक्शन का जो हमें देना होगा अनुमान जो हमें लगता है वो लगता है स्कीमेटिक डायग्राम से। स्कीमेटिक डायग्राम से क्या हो जाता है कि हम जो है वायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वायरिंग करने का हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये स्विच हमारा किधर किधर कैसे कैसे लगेगा, ये हमारा कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्ट हो रहा है या कैसे कैसे चलेगा। हम इधर से ले रहे हैं और इसको हमने पंखे से कनेक्ट कर दिया या जो भी है, जैसे भी है, हम उस हिसाब से अपना डायग्राम बना लेते हैं, लेआउट डायग्राम बना लेते हैं, वो स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से हम जो है मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये एक्चुअल वायरिंग होती है। तो इस एक्चुअल लाइन से इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाता है कि कितने तार यूज़ हो रहे हैं और कितना कितना मीटर तार यूज़ होगा, उसका कितनी खपत आएगी, पैसे कितने लगेंगे, लागत कितनी आनी है। तो ये हमें मल्टी लाइन डायग्राम से पता चल जाता है। इसके बाद आता है हमें सिंगल लाइन डायग्राम। ये हमें क्या है, सिर्फ बताया जाता है कि एक ही लाइन में कि हाँ, इधर ये बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच लगा हुआ, सॉकेट लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ, बोर्ड है, और ये हमारे कितने कितने वायर जा रहे हैं इधर, कि बल्ब लगा है या फैन लगा है तो कितने वायर आएंगे इधर। तो ये सारी जानकारी ये हमें देता है, सिंगल लाइन डायग्राम देता है। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वन लैम्प कंट्रोल बाय वन प्लेस। एक लैम्प को अगर सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग है कनेक्शन करने का, तो पहला है हमारा वन लैम्प कंट्रोल बाय वन प्लेस। एक लैंप है जिसको कि एक जगह से कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखते हैं कि हम स्विच बनाते हैं। हमारा ये स्विच है, एक बल्ब है और उसको एक ही जगह से कंट्रोल करना है, उधर से ही ऑन करना है, उधर से ही ऑन करना है। तो हम सिंगल वे स्विच का यूज़ करेंगे, सिंगल वे स्विच का यूज़ कर लेते हैं। एक इधर हमारा बल्ब है, ये बल्ब हमको जलाना है। तो हमारा ये फेज जा रहा है, फेज पहले स्विच के इस कनेक्शन में आएगा और फिर दूसरे कनेक्शन से हमारे बल्ब में जाएगा। फिर दूसरी तरफ से हमारा ये न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल वायर, और ये हमारे इस बल्ब पे जो पॉइंट हमारा दिया गया है उस पॉइंट को कनेक्ट करेगा। तो इसके करने से हम देख सकते हैं कि अभी फेस आ रहा है इधर से, लेकिन स्विच ऑन है तो करंट इसमें नहीं पास हो रहा। इस समय बल्ब क्या है, ऑफ पोजीशन में है। लेकिन यदि अगर हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा स्विच है और इस बार हमने स्विच को बंद कर दिया है और ये हमारा बल्ब है। तो फेस आया हमारा इस स्विच में और स्विच से गया बल्ब में, और फिर इधर हमारा ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ये हमारा फेस हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि फेस आ रहा है, इधर स्विच बंद है, स्विच बंद है तो ये नीचे आया और न्यूट्रल से पास हो गया। तो ये क्या है, ये ऑन पोजीशन में है, ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है, इधर ये बल्ब हमारा ऑफ था। स्विच हमेशा फेस में लगेगा, न्यूट्रल में नहीं लगेगा। न्यूट्रल से पॉइंट में जो जाता है, जैसे बल्ब में जाएगा, कोई कनेक्शन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस कनेक्शन में, मतलब न्यूट्रल जो है सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट में जाएगा। यदि हम बोर्ड बनाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं, तो स्विच बोर्ड में न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ फेस आएगा।
ठीक है, फेस आएगा और फेस ही जाएगा। फेस जाएगा और इधर से जो भी हमारा पॉइंट हमारे पास दिया गया, जैसे पंखा दिया है तो फेस इधर गया और इधर से न्यूट्रल आके इसमें जाएगा। इसमें बोर्ड में फेस नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पर एक सॉकेट ना हो, 5 एम्पियर का सॉकेट, 3 पिन सॉकेट ना हो, तब तक यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आएगा। जहाँ पर हमें सॉकेट दिया है वहाँ पर न्यूट्रल बोर्ड में आएगा, स्विच बोर्ड में न्यूट्रल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जितने भी हमारे ये बन रहे हैं इनमें जब तक हम रेगुलेटर मतलब स्विच नहीं, बोर्ड ये सॉकेट नहीं यूज़ करेंगे तब तक कोई भी न्यूट्रल हमारे बोर्ड में नहीं आएगा, स्विच बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था स्कीमेटिक डायग्राम। ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम बात करते हैं मल्टीलाइन डायग्राम की। तो मल्टीलाइन डायग्राम हम इसी से बना सकते हैं। मल्टीलाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या है कि सबसे पहले हमारा स्विच है, इसको देख के ही हम बनाएंगे कि ये मल्टीलाइन डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। स्विच है और इधर हमारा ये बल्ब दे दिया गया है। हमने फेस लिया और स्विच के पॉइंट पर लगाया, हमारा एक फेस आ रहा है और हमने स्विच पर लगा दिया। दूसरे पॉइंट से हमारा जा रहा है ये बल्ब पर, ठीक है। अब एक न्यूट्रल आया है जो उसको कनेक्ट कर दिया है, तो न्यूट्रल वायर आया है और ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। तो अब आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है ये ऑफ पोजीशन में है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन यदि दूसरी तरफ इसका अगर हम बनाते हैं तो इस बार हमने स्विच लिया और ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये हमारा बल्ब है, हमारा फेस आया है और ये हमने इधर लगाया, जैसा कि हमने इधर लगाया, दूसरा पॉइंट जाएगा और ये बल्ब पर जाएगा और यहीं से हमारा एक न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल वायर बल्ब में जाएगा, न्यूट्रल, और ये हमारा फेस। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस समय बल्ब क्या करेगा? ऑन पोजीशन में रहेगा। ये हो जाता है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारी सिंगल लाइन डायग्राम की। तो सिंगल लाइन डायग्राम को बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि ये हमारा स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो जाता है, ये हमारा एक तार, हमने एक तार यहाँ पर आया, स्विच में आया है, स्विच में आया है, ठीक है। मल्टी लाइन डायग्राम से हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ये वायर आए थे, स्विच में गए थे और ये वायर जाके बल्ब में गए थे, ठीक है। अब बस हमें ये देखना है कि ये कितने, दो तार आए थे, दो तार आए थे, और यहाँ पर कितने आए थे स्विच पे, ये भी दो तार आए थे यहाँ पर, और यहाँ से आगे कितने जा रहे हैं, यहाँ से आगे भी दो तार ही जा रहे हैं। इसमें फेस और न्यूट्रल का कोई लेना देना नहीं होता दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे टू लैम्प जो सीरीज में कनेक्ट हैं उनको एक जगह से कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो अब दूसरा जो आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा टू लैम्प्स आर कनेक्टेड, आर इन सीरीज, कंट्रोल्ड बाई वन प्लेस। दो लैंप हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं और एक जगह से कंट्रोल करना है। सीरीज में कनेक्ट करना कैसे? सीरीज में कनेक्ट, जैसे ये बल्ब है और ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब, ये सब सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, इस तरह से। पैरेलल में क्या हो जाता है? पैरेलल में हो जाता है ये हैं और ये है, और ये जो है पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सीरीज में आता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, ये सीरीज में जा रहा है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसी तरह से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो सीरीज, अब ये क्या है, हमारा सीरीज में कनेक्ट है। हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट से इधर से हम सीरीज में कनेक्ट, सीरीज में दो बल्ब कनेक्ट हैं, सीरीज में ये दो बल्ब कनेक्ट हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे स्कीमेटिक डायग्राम। तो दो बल्ब कनेक्ट हैं और यहाँ पर हमारा स्विच है, हमने स्विच ऑफ कर दिया है, अभी हमने स्विच ऑफ बनाया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि फेज वायर आ रहा है, एक पॉइंट पर आया
और एक पॉइंट से इस पॉइंट पर गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया और यहाँ से हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमारा इधर जाएगा। ये न्यूट्रल जा रहा है तो हमारा ये न्यूट्रल वायर हो जाता है और ये हमारा फेस वायर हो जाता है। ठीक है, इस समय क्या है, हमारा सर्किट ओपन है, हमने इधर से आया और ये इधर खुला हुआ है तो आगे अब नहीं जाएगा। यहीं दूसरी जगह पर यदि हमें क्लोज वाला बनाना है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं सर्किट को। ये हमारे बल्ब हैं और फेस आया हमारा इधर से, इसको कनेक्ट करेगा, इधर से इसमें आएगा और इससे इसमें आएगा और न्यूट्रल जो है हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इधर से स्विच ऑन है, ये बंद है, क्लोज है, तो ये आता है और सर्किट पास कर देता है, तो ये हो जाती है ऑन पोजीशन। बल्ब हमारे दोनों ग्लो कर रहे हैं सॉरी, तो हमारे दोनों बल्ब ऑन हो रहे हैं। यहीं पर अगर हम इसका मल्टी लाइन डायग्राम बना लेते हैं तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए क्या, हमारे पास एक स्विच था, दो बल्ब हैं। ठीक है, अब हमारा ये हमने दिया है फेस से एक स्विच के पॉइंट में, तो ये वायर हमारा गया और दूसरे से एक बल्ब को जा रहा है, बल्ब को जा रहा है और फिर इस बल्ब से ही दूसरे बल्ब में जा रहा है। फिर हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल जाके दूसरे बल्ब में जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ये न्यूट्रल है और ये फेस है और यहाँ पर अब हम यहाँ से चलेंगे और ये सर्किट ओपन है क्योंकि स्विच खुला हुआ है, ओपन है। तो अब जो है ये पाथ कंप्लीट नहीं करता। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए स्विच को क्लोज अगर हम कर देते हैं तो ये बल्ब हमारा ये रहा, ये बल्ब हमारा ये रहा, इधर से फेस आता है और इसमें कनेक्ट करता है, इधर से फेस आता है, एक बल्ब पर जाता है, इधर से दूसरे बल्ब पर जाता है और यहाँ से ये न्यूट्रल आएगा इस बल्ब में। ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो ये न्यूट्रल है हमारा, ये फेस है और आप देखेंगे कि यहाँ से ये बल्ब भी जल गया, ये बल्ब भी जल गया। जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो ये पाथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्या है, ऑन पोजीशन में हो जाता है। यहीं पर इसका ये था इसका स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम ये था मल्टी लाइन। और सिंगल लाइन बनाने के लिए क्या है कि उसमें सिंगल लाइन बनाने के लिए क्या होता है, सिंगल लाइन के लिए हमारे पास ये स्विच बोर्ड है और जैसे इसमें मल्टी लाइन से देखेंगे स्विच बोर्ड में एक तार आ रहा है, एक तार इधर पीछे था, एक तार इधर बल्ब के पास गया था और एक तार इधर बल्ब के पास गए थे, मतलब कुछ तार बल्ब के पास जा रहे हैं। इधर से आए थे दो तार, इधर बोर्ड में गए थे दो तार, आगे गए हैं बल्ब तक दो और नीचे आए हैं दो, फिर आगे गए हैं दो और फिर नीचे आए हैं दो, मतलब यही है। ठीक है, तो ये हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे टू लैंप्स सीरीज में कनेक्टेड वाले। अब हम देखते हैं कि दो लैंप जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो थर्ड है हमारा टू लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल and controlled by one place। ठीक है, दो लैंप हैं पैरेलल में हैं, तो हम इसका पहले स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। दो लैंप हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में कनेक्ट से तात्पर्य है कि ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब इनको क्या है, एक स्विच से हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये जो है हमारा स्विच से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दो बल्ब हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इधर से हमारा फेस आया और ये फेस जाएगा इधर और यहीं से फिर नीचे से न्यूट्रल आएगा और न्यूट्रल इधर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फेस हो जाता है और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन इस समय क्या है, ये ओपन है। और यहीं पर अगर यदि हम इसको क्लोज कर देते हैं तो क्लोज कर देने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों बल्ब जल जाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम।
अब इसका ही यदि मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे तो हमें ऐसे ही बनाना है। तो मल्टी लाइन के लिए क्या है, हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, दो बल्ब हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये दो बल्ब हैं, ठीक है, और ये बल्ब क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमारा आता है फेस से, और फिर फेस से जाता है हमारा, और फिर फेस से जाता है हमारा इस बल्ब में, और फिर यहीं से पास हो जाता है ये दूसरे बल्ब में, और फिर दूसरे बल्ब से न्यूट्रल जाता है, इधर से हमारा न्यूट्रल आया तो इस बल्ब में, और फिर यहाँ से ये बल्ब, ये न्यूट्रल इसको मिल गया, तो ये हो जाता है हमारा न्यूट्रल और ये हो जाता है हमारा फेस। तो यहाँ से ये हो जाता है मल्टी लाइन डायग्राम कंप्लीट, मल्टी लाइन डायग्राम बन जाता है। लेकिन जैसा हमने लूपिन विधि से जो ऊपर वाला किया था, उस हिसाब से अगर यदि हमें इसे देखना है, कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये ऊपर वाला बनाया, ये वाला बनाया है, तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि ये हमारा स्विच है और ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये हमारे दो पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में कनेक्ट से मतलब ये है कि इनको फेस भी मिलेगा, इनको न्यूट्रल भी मिलेगा। तो ये हमारा फेस इसमें आता है, फेस आया, और फेस जाता है हमारा इस बल्ब में, और फिर इस बल्ब से ही जाएगा इस बल्ब में, पास हो गया, ठीक है, दोनों को फेस मिल गया। अब यहाँ से हम न्यूट्रल में जाएंगे तो इसको न्यूट्रल मिला और फिर इसको भी न्यूट्रल मिल गया, तो न्यूट्रल और फेस दोनों को मिल गए। तो ये सेमेटिक डायग्राम हो जाएगा इसका। मतलब वही है, बस ये था कि इधर हमें जब ये रेड कलर से कर देना था तो ये फेस हो जाता है और उधर से न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे। तो इधर मल्टी लाइन डायग्राम में भी ऐसा ही कुछ होना है। तो मल्टी लाइन डायग्राम में क्या है कि ये हमारा स्विच है और ये हमारा बल्ब है। तो जब हम फेस से इधर लेकर आते हैं एक पॉइंट पर, फिर दूसरे पॉइंट से जाते हैं इधर, तो यहीं से फेस में चला जाता है, ठीक है। और जब न्यूट्रल से आते हैं, न्यूट्रल आएगा इस पॉइंट पर, और फिर यहीं से इस पॉइंट से आके इस पॉइंट पर आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल बन जाता है। ये हाँ, इसको भी न्यूट्रल हमें मिल गया। तो ये क्या, पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमारा स्विच है और ये बल्ब है, और यहाँ से हमारा ये इसमें जॉइंट होता है, इधर से आके इसमें पास हो जाता है, और फिर यहाँ से न्यूट्रल आया तो इधर से आया और इधर से हमने इसको न्यूट्रल दे दिया। तो ये क्या है, हमारे ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाता है और ये हमारा फेस हो जाता है।